हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के बारे में बात किया था कि न्यूलैंड ने किस प्रकार अपना अष्टक सिद्धांत दिया था। आज की इस वीडियो में हम तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में एक और वैज्ञानिक के प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीफ जिनका नाम है, उन्होंने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में किस प्रकार अपना योगदान दिया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम। तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीफ ने भी अपना क्या प्रयास किया था। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जो है वो रूसी रासायनिक डेमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में इनका क्या है, प्रमुख योगदान है। क्या इनका प्रमुख योगदान है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था, देखिए ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक यानी वो किस अवस्था में दिखता है, रासायनिक गुण यानी वो किस प्रकार की अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ कैसी, क्षार के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं तत्व के, वो उनके परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी मेंडलीफ कहना चाहते थे कि जब परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तत्वों को जब व्यवस्थित किया जाता है तो निश्चित और समान क्रम अंतराल के बाद क्या होता है, निश्चित और समान क्रम के बाद में लगभग समान गुण वाले तत्व क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। निश्चित और समान क्रम अंतराल के बाद में लगभग समान गुणधर्म वाले तत्व फिर से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस नियम के अनुसार मेंडलीफ ने तत्वों को एक सारणी में इस प्रकार रखा कि सारणी के स्तंभों में, यानी सारणी के स्तंभों में ऊपर से नीचे की ओर क्या हुए, समान गुणधर्म वाले तत्व व्यवस्थित हों और क्रमिक रूप से परिवर्तित होते हुए क्या हुए, गुणों के तत्व सारणी की श्रेणी में बाईं से दाईं ओर रखे गए, बाईं से दाईं ओर रखे गए। इसे हमने क्या कहा था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। यानी उन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को इस प्रकार रखा कि वे स्तंभ में ऊपर से नीचे की ओर क्या हो गए, समान गुण वाले तत्व व्यवस्थित हो गए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने क्या किया था, परमाणु भारों को यानी परमाणु द्रव्यमान को क्रम की अपेक्षा, तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम की अपेक्षा उन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग अथवा एक ही स्तंभ में क्या हो, स्थित हो। उन्होंने क्या किया कि जो जितने भी तत्व थे उनके जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको एक ही वर्ग और एक ही स्तंभ में रखने का प्रयास किया, ना कि इस पे ध्यान दिया कि उनको क्या किया जाए, परमाणु के बढ़ते क्रम में रखा जाए। तो इस कारण जब उन्होंने क्या किया कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम की अपेक्षा ना कर समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग और एक ही स्तंभ में रखने का प्रयास किया, तो इस कारण उनकी सारणी में 4 स्थान पर ऐसे पाए गए जहां पर परमाणु भार वाले तत्व जो होते हैं, अधिक परमाणु भार वाले तत्व, यानी सारणी में 4 स्थान ऐसे थे जहां पे अधिक परमाणु भार वाले तत्व कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले आ गए। क्या हो गया, पहले उनका स्थान हो गया। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीफ ने क्या देखा कि तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जब तत्व के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण करना शुरू किया तो उन्होंने यह सोचा कि जो तत्व हैं उनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि वो किस प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को इसलिए चुना क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ ये क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। एक तो ये अत्यंत सक्रिय धातु तत्व हैं और ये अधिकांश तत्वों के साथ क्या करते हैं, जल्दी से यौगिक बना लेते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्व के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। तत्व से बनने वाले जो हाइड्राइड और ऑक्साइड थे उनके सूत्रों को मेंडलीफ ने क्या किया, वर्गीकरण के लिए क्या किया, मूलभूत गुणधर्म
मान लिया। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तब तक 63 तत्व की खोज हो चुकी थी। उन्होंने 63 कार्ड लिए। उन्होंने अपने सारणी बनाते समय क्या किया कि 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के क्या किया, गुणधर्म को लिख दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि समान गुणधर्म वाले तत्व को अलग कर दिया, जो भी जिनके गुणधर्म समान मिलते जुलते थे उनको अलग कर दिया और इन पत्तों को पिन लगाकर क्या किया, दीवार पर लटका दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में क्या स्थान मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में थे और व्यवस्थित रूप से थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होते हैं, फिर से आ जाते हैं। एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होता है, फिर से आ जाते हैं। और इसी आधार पर मेंडलीफ ने क्या किया, आवर्त सारणी बनाई और जिसका सिद्धांत उन्होंने क्या दिया कि तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, आवर्त फलन होता है। तो ये था मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो बच्चों ये है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे हम क्या कहते हैं, समूह, ग्रुप या वर्ग कहते हैं। ये जो 8 समूह हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको हम क्या कहते हैं, जो खड़े हुए हैं। खड़े कॉलम क्या हैं, ये हैं समूह, ग्रुप, या इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह हैं या कितने वर्ग हैं या कितने ग्रुप हैं, तो कितने हैं, 8 हैं। यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या है, 8 समूह है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कॉलम, जो क्षैतिज कॉलम है ये इस तरफ की 1 2 3 4 5 6 7 इधर जा रही है, ये वाले जो हैं क्षैतिज कॉलम, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम आवर्त कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आवर्त। और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो मेंडलीफ के समय जो तत्व ज्ञात थे वो थे 63 तत्व। कितने तत्व थे, 63 तत्व। तो मेंडलीफ ने इन तत्वों का एक सारणी बनाया था और इसे आवर्त के वर्गीकरण किया। और देखिए यहाँ पे उन्होंने 8 समूह में इसे किया था और ऑक्साइड और हाइड्राइड, ऑक्सीजन के ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्रों के द्वारा इसे भी वर्गीकृत किया था। ये क्या थे, मूलभूत गुणधर्म माना गया था इसे। ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र को क्या माना गया था, मूलभूत गुणधर्म माना गया था। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो हरे रंग का बॉक्स है ये डोबे-राइनर का त्रिक नियम को प्रदर्शित करता है। डोबे-राइनर का त्रिक नियम क्या था कि 3 समूह के तत्वों में बीच वाला जो तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, औसत होता है। तो ये डोबे-राइनर का त्रिक नियम है जो हरे रंग से प्रदर्शित है। और उन्होंने 4 समूह को ही खोज की थी, 4 1 2 3 4 समूह की खोज की थी, इसलिए उन्होंने इनका जो नियम था वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। और बच्चों ये जो लाल रंग का बॉक्स बना हुआ है, जहां पे लाल रंग करा है, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के रिक्त स्थान थे जो बाद में खोजे गए तत्वों से इन्हें स्थान मिला। बाद में जो तत्वों की खोज हुई उनको इन जगह पे क्या हुआ, स्थान मिला। जैसे स्कैंडियम, क्या स्कैंडियम। बाद में खोजे गए तत्व कौन कौन से हैं, बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, हाफेनियम HF, उसके बाद में ब्रोमीन। इन सब तत्वों की बाद में खोज हुई तो इनको इन रिक्त स्थानों में क्या जगह मिल गया। तो बच्चों इस प्रकार मेंडलीफ ने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अपना योगदान दिया और एक सारणी प्रस्तुत की जिसे हम लोग मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। दोस्तों मेंडलीफ की इस आवर्त सारणी में कुछ दोष थे और कुछ उपयोगिता भी थी इस सारणी की। जो बच्चों मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां और उपयोगिता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर हमारे यूट्यूब चैनल का पेज है द स्टडी जोन के नाम से, तो उसे भी आप लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।